यह किसान अपना मान मनवाने आए हैं कि सड़क जाम करके लोगों को परेशान करने आए हैं। यह देश लोकतंत्र, संविधान और व्यवस्था से चलेगा। मैं तो पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट इस समय तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? आज लाखों लोगों की गाड़ियाँ जो तांता लगा रही हैं और जितने लोगों को परेशानी हो रही है, जितने दिक्कत हो रही है, आज पूरा हरियाणा परेशान है, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, पूरा पंजाब और के लोग जो दिल्ली से बिजनेस करते हैं, दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, दिल्ली के आम लोग हैं, दिल्ली के कामगार हैं, दिल्ली के गरीब हैं, उनकी हत्या करने आए हैं। उसके साथ साथ ये क्या मतलब है? कल एसपी और एसएसपी अपनी जान बचा के भागे हैं। तो ये किसान हैं कि आतंकी हैं? इसी को तो आतंक करते हैं। आतंक किसको कहते हैं? लोगों में डर पैदा करना। तो ये पंजाब से आके लोगों के अंदर दहशत पैदा करके, जो सरकार को 60 करोड़ लोग अपना मतदान करके वोट देके सरकार को बनाए हैं कि यह 5 साल हमारे लिए जनहित में काम करेगी, उस संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा है सिर्फ किसानों के नाम पे। क्या सिर्फ किसान तो इतना ही क्षमता है अगर किसानों के पास कि कहते हो बार बार यह किसानों के बीच से आवाज़ आती है, बार बार यह किसानों के बीच से आवाज़ आती है कि हम इस देश का अन्नदाता हैं, हमारे ऊपर टिका हुआ है। तो आपको प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? पूछता है भारत, आपको प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? आप अन्न देना बंद कर दीजिए, लोगों में हाहाकार मच जाएगा, अपने आप सरकार घुटना टेक देगी। किस बात, कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं जब आपके पास इतनी क्षमता है? आप देश के अन्नदाता हैं, आप ही के भरोसे देश चल रहा है। आप यही नहीं साबित कर रहे हैं बार बार देश के अन्नदाता हैं, देश के अन्नदाता हैं। देश के अन्नदाता हैं तो भैया तुम अनाज देना बंद कर दो, सरकार अपने आप घुटने पर टेक जाएगी। न दिल्ली के लोग परेशान होंगे, न पंजाब के लोग परेशान होंगे, न हरियाणा के परेशान होंगे, न उत्तर प्रदेश का परेशान होंगे, न आम पब्लिक परेशान होगा, न दिल्ली का कामगार परेशान होगा, न ये नौकरी करने वाले। आज हजारों लाखों करोड़ रुपए का इस देश को नुकसान लग रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? भारत का नुकसान हो रहा है, लेकिन उन टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है। सुनिए, मैं बहुत सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अच्छा, एमएसपी की बात हो रही है। मैं पूछता हूँ शाह जी, एमएसपी का पैसा कौन देता है? एमएसपी का जो पैसा है गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट को कौन पैसा देता है? आम लोग देते हैं। आम लोगों के जेब से व्यापारी और कामगार लोग जब अपना टैक्स देते हैं भारत सरकार को, तो भारत सरकार किसानों के घर चूल्हा जलाने के लिए उनका अनाज खरीदती है। यही ना है? ठीक। और आप परेशान करने किसको आए हैं? आम लोगों को, जो लोग आपके घर में चूल्हा जलाते हैं, जिसके बल पे आप जीवित हैं। समझिए हमारी चीज़ को। हम आम लोग हैं, या दिल्ली के लोग हैं, या कहीं के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, जो आम लोग अपना जेब काट के, पेट काट के, एक तो अपना परिवार भी चलाते हैं, उसी में वो टैक्स देते हैं। तो लेने वाला बड़ा या देने वाला बड़ा? हम सरकार को दे रहे हैं ना, सरकार से आप ले रहे हैं, तो हम बड़े हुए ना आम लोग। तो वो देने वाले जो अपना पेट काट के इस सरकार का पेट भरते हैं और वह सरकार आपका पेट भरती है, उन लोगों को परेशान करना ये कहाँ तक न्यायोचित है? पूछता है भारत। मैं किसान के मजदूरों से, किसान के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आप जिस तरह से रामलीला मैदान में एक स्थिर जगह में, दिल्ली का कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से आंदोलन भी चलता रहा और लोगों का काम भी होता रहा। कहीं 1 महीना से ऊपर का आंदोलन चला, 1.5 महीना चलाओ, 2 महीना चलाओ, 4 महीने का राशन लेके आए हो, 4 महीना चलाओ, 4 साल चलाओ, जब तक चलाओ कि मोदी जी हट न जाए तब तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम मतदाता हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पेट पे लात मत मारो यार, वह भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन इस समय सुधीर जी एक बात चल रही है, असली किसान वर्सेज नकली किसान, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि करीब करीब 3 लाख किसानों ने जिस तरह से भारत सरकार का समर्थन किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह सही बात है। मैं पूछता हूँ ये इन किसानों से, फिर मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरसों जो तिलहन है, उसकी एमएसपी जितना भारत सरकार तय की है, उसके 1.5 गुना से 2 गुना रेट है मार्केट में। जो मूंगफली है उसका रेट डबल है। ठीक। सोयाबीन का रेट डबल है। अब जब इन अनाजों का रेट मार्केट में दूना है, अभी सरसों की फसल तैयार हो रही है, सोयाबीन की फसल तैयार होगी, तो वो जो किसान बो रहे हैं अपने खेतों में, वह अड़हतिया के पास ले जाएं कि
अपना मार्केट में ले जाए। यह पूछता है भारत, जब उनको दूना रेट मार्केट में मिलेगा, ठीक, तो वहाँ उनको ले जाने पे फायदा होगा। लेकिन यह इसलिए आए हैं कि अड़हतियों को फायदा हो। अब सरसों चूंकि इस बिल से तो फ्री हो गया ना मार्केट, आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आप मर्जी हो तो मंडी में ले जाइए, मर्जी हो तो आप अपना ऑप्शन, अगर आपको अधिक रेट मिलता हो कहीं मार्केट में, अच्छा रेट मिल रहा हो तो आप वहाँ ले जाके बेचिए। तो सरसों के जो लोग सरसों बोए हैं, जो लोग सोयाबीन बोए हैं, जो लोग मूंगफली बोए हैं, ठीक, तो वो अपना फसल जब मार्केट आढ़ती से अलग मार्केट में ले जाके बेचेंगे तो एक तो उनका 14% जो टैक्स लगता है वह भी बच जाएगा, दूसरा उनको डबल मुनाफा होगा, ठीक। तो ये उनसे सवाल पूछे ना, पूरा देश ये जानना चाहता है देश की यह किसानों के हित में बैठे हैं कि अड़हतियों के हित में बैठे हैं। इसीलिए एक बार बार कह रहा है, जो आप सवाल कर रहे हैं कि असली किसान वर्सेस नकली किसान, इनसे यह देश पूछता है कि हम सरसों बोए हैं तो हमको अगर डबल मुनाफा मिल रहा है तो हम उस मंडी में क्यों ले जाएं। हमको, जब हम किसान हैं, हमको अगर ऑप्शन मिल रहा है जहां ज़्यादा फायदा होगा, वो किसान को ही मजबूत करने का ना आंदोलन है, आप इसीलिए आए हैं। तो हमको अगर मार्केट दूना फायदा दे रहा है तो हम मार्केट में ले जाएंगे, एक तो हमारा टैक्स भी बच जाएगा। आप जो पुराना बिल ला रहे हैं उस हिसाब से तो हम मार्केट में जा नहीं सकते। ज्यों अपने घर से ले जाएंगे त्यों इंस्पेक्टर आ जाएगा कि भैया नहीं हम तो मजबूर हैं, हमारे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, मुकदमा से हम बाहर नहीं हो पाएंगे। आप ही का लिखवा देगा, प्रशासन लिखवा देगा, कोई लिखवा देगा, इंस्पेक्टर। भाई उसमें लिखा हुआ है कि आप मंडी के अलावा बाहर अपना सामान नहीं बेच सकते। मैंने सरसों बोया, मुझे डबल फायदा होगा मार्केट से, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है कि हम ले जाके मंडी को ही दे। वही कानून जब ये लोग लाना चाहते हैं, इसका मतलब यह सीधा सीधा अड़हतियों का, जो इस देश में 60 साल से लूट रहे थे किसानों को, जो औने पौने दाम पर दबाव बना के किसानों का शोषण कर रहे थे, तभी तो ये मर्सिडीज लेके आए हैं। वो मेरे पास फोटो है। चलिए, मर्सिडीज़ की बात हो रही थी, एक बात और हो रही इस समय पांडे जी की उनके खाने पीने को लेकर, जिस तरह अगर पिज्ज़ा पार्टी की बात हो या वहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं उसको लेकर बड़ी चर्चा है। जब इस पर सवाल खड़ी की जाते हैं तो कहते हैं क्या खाएं या न पिए ना, हम ऐसे ही रहें, भूखे रहें। अरे यार, तो खाने पीने की बात है तो यहाँ पंजाब से किसान आए हैं, पूरा गाना बनाते हो कि सरसों की रोटी और मक्के, माने सरसों का साग और मक्के की रोटी, उसको क्यों नहीं दिखाए। हमारे देश का पिज्ज़ा है क्या, हमारे देश का बर्गर है क्या, हमारे देश की संस्कृति में यह सब बसते। जो फास्ट फूड डायरेक्ट डॉक्टर मना कर रहे हैं, सारी दुनिया मना कर रहा है, उसी असल में इनका दर्द यह है। अनेरे देख रहे हैं कि कभी अडानी का, अंबानी का, सबका विरोध कर रहे हैं। इनको 5G चाइना वाला चाहिए, इनको फंडिंग हो रहा है कनाडा से, इनको फंडिंग हो रहा है ब्रिटेन से। ये विदेशी ब्रांड वाले बड़े लोग हैं। आम किसान जो घुटने तक मिट्टी में काम करता है, उसका मसाज है यह मिट्टी, उसका मसाज है वो सना हुआ मिट्टी का पानी। उसमें जब रात को काम करता है, जो माँ भारती जो अपना सीना चीर करके हमको अनाज देती है, जब वह मिट्टी हमारे शरीर में लगती है तो ना मसाज की ज़रूरत पड़ती है, न पिज्ज़ा की ज़रूरत पड़ती है, न बर्गर की ज़रूरत पड़ती है। उस माँ भारती जो हमको अन्न देती है, गेहूँ और धान, उसको खा के यहाँ का किसान दुनिया में तहलका मचाता है। कभी यह दूसरे जगह से मंगाया जाता था, आप आज खुशहाल है अपने मेहनत के बल पे, लेकिन यह इन्हीं अड़हतियों ने, आप समझिए इस चीज़ को। असली कारण यह है कि पंजाब में अकाली दल के जो प्रकाश सिंह बादल हैं, उनके परिवार में सिर्फ मंडी से 22,000 करोड़ रुपया आता है सालाना। 22,000 करोड़ रुपया, सोचिए। कैसे मैं पूछ लिया, रिकॉर्ड है। 70% जो मंडी है पंजाब का, वह प्रकाश सिंह बादल के परिवार का है, और उसमें और जो बचा हुआ है वह अमरिंदर सिंह का है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? इसलिए थोड़ा सरकार, अरे भाई कुछ, ये पंजाब जानता है। कल न्यूज़ 18 का सर्वे आया था, पंजाब के किसान भी जानते हैं सच्चाई। वोट होगा तो पता चलेगा। जम्मू कश्मीर में देखे हैं आज ना, देखे हैं ना,
वहाँ एक नंबर की पार्टी हुई ना भाजपा, जहाँ कुछ उम्मीद नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, सारे प्रतिद्वंदी एक हो गए तो भी एक नंबर की पार्टी बीजेपी हुई। हैदराबाद में देखे हैं, बंगाल का हम लहर देख ही रहे हैं। तो जो जनता के हित का काम करेगा, मोदी जी देख रहे हैं 1.5 लाख लोग नहीं, अगर कल के डेट में वो करोड़ों किसानों से कह दें कि आप उठिए और इन विद्रोहियों को जो देश तोड़ने की ताकतें हैं उनके खिलाफ आवाज आइए, पूरा देश उठ के खड़ा हो जाएगा। सच्चाई देश समझ रहा है, जान रहा है कि हमारे हित के लिए जो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किसान बनाने की प्लानिंग है, जो मोदी जी का प्लान है, जो व्यवस्था बनाई जा रही है, देखिए बहुत, आखिर यह भी जो लोग हैं, कांग्रेस है, वह भी इस बिल को लाना चाहती थी। इवन अरविंद केजरीवाल भी यहाँ लागू कर दिए दिल्ली में। यह भी अपने जब पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय कहे थे कि मैं प्राइवेट पार्टनर को लाऊंगा। सारे लोग चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टनर आ जाए, अकाली नहीं चाहते हैं। ये कैप्टन अमरिंदर ने समझौता किया था अडानी से, वो जो है ना धीरू भाई अंबानी के लड़के मुकेश अंबानी को लाना चाहते थे वो, और उससे समझौता भी किए थे 30,000 करोड़ का। लेकिन अकालियों ने क्यों मना कर दिया कि नहीं, प्राइवेट पार्टनर नहीं आना चाहिए। वही 20-22 हज़ार करोड़ रुपए जो सालाना इनकम है, भाई उड़ता पंजाब किसने बना दिया? उसी प्रकाश सिंह बादल के दामाद हैं मजीठिया जी, वही मजीठिया जी तो पूरा सप्लाई करते हैं। वही लोग तो उड़ता पंजाब, भाई सबसे ज़्यादा नौजवान, बलवान, शक्तिशाली, राष्ट्र प्रेमी, भाई सिखों का कोई जोड़ है हमारे इतिहास में, गौरवशाली इतिहास उनका रहा है। गुरु गोविंद सिंह को देख लीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं 22% जो शांति दूतों का वोट है, उसके लिए हमारा प्रधानमंत्री एक बार कभी टोपी नहीं पहने, एक बार नहीं टोपी पहने। लेकिन सिखों के गौरवशाली इतिहास को हमारे प्रधानमंत्री ने कितने अच्छे ढंग से, कल ही गए थे ना, कल ही गए, पूरा देश इनको जितना सम्मान करता है, लेकिन यह उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं जो दिल्ली दंगे में सिखों का घर जला दिए।